यूट्यूब के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है पति परमेश्वर भाग 2। दिलीप सिंह ठगा रह गया। कितनी आशा लेकर आया था, सोचा था बदल गई होगी, परंतु यह आज भी वही है। रमा सिंह, आप भी आज के मिलन को याद रखेंगी। दिलीप सिंह मन ही मन सोचता कार में बैठ गया। कार वापस फैक्ट्री चली गई और दिल्ली के आईपी कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भर दिया। अवध सिंह का आना हो गया। ललित सिंह ने गले मिलकर स्वागत किया। ललित सिंह के पिता भी बैठे थे। सर पर पल्ला डाले रमा ने आकर पैर छुए। आशीर्वाद कहकर पूछा कि तुमने घर आने के लिए मना क्यों किया? गौना होना है तो क्या आप एक गंवार को फैक्ट्री दे देंगे? सब अवाक रह गए। आपने मंडप में आकर कहा था विद्वान बनकर आइए, तो अब आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आइए भोजन करिए हमारे साथ। भोजन करते बोले, यह तुम हमारे यहाँ रह कर भी कर सकती है बहू रानी। नहीं हो सकता आपके साथ रहकर। माता जी के साथ आए दिन व्रत त्यौहार, पति देव की आकांक्षा, तब स्त्री बन माँ भी बन सकती हूँ। मैं कर्म से जीना चाहती हूँ। अभी आपका साथ चाहिए, साथ ही नहीं केवल। अरे तुम तो अभी से ही विद्वान हो गई। यह लो गिफ्ट अपने इस दूसरे पिता से, और एक गोल्ड चेन थमा दी। यह बेकार है पिताश्री, अभी मेरे लिए। आपका आशीर्वाद समझकर ग्रहण करती हूँ और वक्त आने पर पहनूंगी। तुम्हारी बातों को मंजूर करता हूँ। तुम्हारी बातों से लगता है कि हमारे खानदान में कुछ परिवर्तन आ जाएगा। अब तुमने अध्ययन के लिए गौना मना कर दिया है, तो दिल्ली तुम हमारे परिवार की बहू बनकर रहोगी। हॉस्टल में नहीं रहोगी। एक आया और एक ड्राइवर रहेगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा जब तक मन करे अध्ययन करो और तब लौटो। कोई शिकायत मत करना। यदि आपकी यही इच्छा है तो स्वीकार है पिताश्री, पर लौटना तो आपके पास ही है, ललित सिंह के पास नहीं। हमारे द्वार सदैव तुम्हारे हैं। समधिन साहब, खाना बहुत शानदार रहा, धन्यवाद। समधी जी पहली बार बहू के हाथ का खाना खा रहे हैं, तो थाली खाली मत छोड़िएगा। हंस पड़ी। वाह, भूल हो गई, उनको भी लाना चाहिए था। फिर पूरा पर्स खाली कर दिया किनारे। जीती रहो रमा। चले गए। प्रवेश तो मिलना ही था, तो रमा सिंह को लेकर अवध सिंह का मैनेजर पहले ही हाजिर था। सभी व्यवस्था करी गई थी। रमा सिंह धीरे धीरे कॉलेज के वातावरण से परिचित होती रही और दिन पर दिन रिजल्ट ओरिएंटेड बनती गई। कोई दोस्ती नहीं, वो एक अजूबा थी। बहुत पढ़ती, जिसकी खबर आया घर पहुंचाती रहती। ग्रेजुएशन करते ही मैनेजमेंट में प्रवेश मिला तो उसमें जम गई। 5 वर्ष वह घर नहीं गई। आज वह बहुत खुश थी। ड्राइवर से नंबर लेकर कॉल लगाया। हेलो, किससे बात करनी है? आ जाइए पति परमेश्वर, तो कॉफ़ी पीते हैं। ओह, तो आप हैं, वापस आ गई? जी नहीं, दिल्ली में हूँ और आपकी प्रतीक्षा में हूँ। मेरे पास इस वक्त समय नहीं है। देख लीजिए ठाकुर साहब, फिर शायद मुझे ही वक्त ना मिले। फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी सुबह तक फ़ोन नहीं आया तो गाड़ी का रिजर्वेशन करा लिया। एक पैकेजर को बुलाकर सब कुछ घर के पते पर रवाना करने को ड्राइवर से कहा। निश्चित दिन आया के साथ वापस चल दी। घर आई तो नीमो ने स्वागत किया। एक लड़का था नीमो की गोद में। माँ पिता गर्भ से फूले नहीं समा रहे थे, बहुत दुबली हो गई थी। एक शुभ मुहूर्त में बहुत शानदार तरीके से अवध सिंह परिवार के साथ गौना करा ले गए। अवध सिंह के दरवाजे से ही भव्य स्वागत हुआ। सास, जेठानी, मौसी, सास और भरा पूरा परिवार। सास दुर्गा सिंह कह उठी कि पढ़ने में सुखा दिया शरीर बहू। नजर नीचे किए रही। अरे तुम वही रहो, बदलो मत अपने को। मुझे वही रमा पसंद है। पैरों पर सिर रख दिया। सब सोच रहे थे कि मुंह फट लड़की बहू से सामना होगा, परंतु यहाँ तो जवाब ही नहीं है। सारी रस्में पूरी होती रही। दुर्गा सिंह ने पूछा, क्या तुम्हारे पास हृदय है? रमा देखती रही, फिर कहा, माँ, ध्येय और कर्तव्य पूर्ण करने में हृदय को किनारे रखना पड़ता है, तो कॉफ़ी पीने में क्या जाता था? माँ, हृदय वाचाल होता है, ध्येय से भटका जा सकता है।